जय श्री कृष्ण। जय श्री सीताराम। आप सभी को मेरा भाव भरा प्रणाम, यथोचित आशीर्वाद। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल से होंगे। आज मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मेरे पास एक प्रश्न आया। किसी भैया ने जिज्ञासावश पूछा कि महाराज जी, गीता का मैंने अध्ययन किया, प्रथम श्लोक को मैंने पढ़ा, उसमें ही हमें कुछ शंका हुई, तो आपसे निवेदन है कि कुछ जानकारी दे देते। मैंने हंस के कहा, मेरे भाई, गीता तो एक अथाह सागर है जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो स्वयं मेरे गोविंद ने अपने मुंह से उपदेश किया है। और गीता वो ग्रंथ है कि आज हम लोग गीता को पुस्तक मानते हैं। जिसने भी गीता को पुस्तक माना वो गीता से कुछ नहीं पाया। आज हम लोग पुस्तक मानते हैं तो हम जहां थे वहीं रह गए। और विदेशों में लोग अपने भाषाओं में गीता को अनुवादित करवा के मंगा रहे हैं, उनकी भाषा में गीता का लेख मंगवा रहे हैं, और वो गीता को एक अपना साथी मानते हैं। कोई ऐसी समस्या का समाधान नहीं है जो गीता में ना हो। और आज हमारी लोगों की गीता पढ़ करके वो लोग कहां चले गए, कहां पहुंच गए, और हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं। जो हमारी नकल करके आज अपने आप को महान बताते हैं, हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं। इसलिए मेरे बंधु, जिसके यहां भी गीता है, आप लोग उसका अध्ययन करें। और हां, अब मैं अपने मूल बात पर आता हूं। गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। एक बार पुनः सुन लें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। इसमें संजय से धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसी में एक समस्या मिलती है, धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? जहां लड़ाई हुई, जहां लोग मरे, 18 क्षोणी सेना का विनाश हो गया, एक परिवार का बिल्कुल दीपकस्त हो गया, उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? अगर धर्म क्षेत्र ही था तो कुरुक्षेत्र कहने की क्या जरूरत थी? बड़ी सुंदर बात है, अच्छी बात है। मेरे भाई, विचार करना, धर्म क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, और राजा कुरु ने भी यहां यज्ञ किया था। राजा कुरु के यज्ञ करने से उसका नाम कुरुक्षेत्र, और देवताओं के यज्ञ करने से उसको धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई। वह राजा कुरु की तपस्या भूमि थी, इसीलिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। कुरुक्षेत्र का पूरा नाम धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है। जिससे हम लोग उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड। तो इसी तरह कुरुक्षेत्र का भी पूर्ण नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। और वहां युद्ध क्यों किया गया? मेरे भाई बहन, भगवान श्याम 5 पांडव, 100 कौरव, जिसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक लोगों ने मिल करके ये फैसला किया कि युद्ध कहां होना चाहिए। युद्ध भी ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए जहां पर अगर कोई मरता है तो उसको स्वर्ग मिले, वैकुंठ की प्राप्ति हो।
इसीलिए मरा जाए तो धर्म नगरी में मारा जाए। आज भी देखो लोग काशी मरने आते हैं, क्योंकि काशी में मरने से, भोलेनाथ की नगरी में मरने से उसको मोक्ष होता है। इसीलिए महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का ही चयन किया गया, जिसमें कि मरने वाले समस्त सैनिकों को, समस्त महारथियों को, रथियों को, यहां तक कि सेना के अश्व और हाथियों को भी स्वर्ग मिले। इसीलिए महाभारत का युद्ध उस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में किया गया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।